हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं खांसी के सिरप के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस समय पर देखा जा रहा है कि उनको खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब खांसी में बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को बलगम वाली खांसी आ रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है तो खांसी आने के क्या कारण होते हैं, इनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा दिया जा सकता है, कौन से सिरप दिए जा सकते हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को खांसी आता है, खांसी आने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, इतना तो सभी लोगों को पता है, खांसी आने पर गला खराब हो जाता है, गले में कभी कभी टॉन्सिल बन जाता है, कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम मतलब सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम, अस्थमा दमा से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जा सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस का भी समस्या देखा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलर्जी के कारण भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आने की समस्या शुरू हो जाता है। तो खांसी आने पर यही सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जो कि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो इनके बारे में जानकारी रहा ही होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो लोगों को खांसी आता है, खांसी देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। ड्राई कफ का मतलब होता है कि सूखी खांसी आना, वेट कफ का मतलब होता है बलगम वाली खांसी पेशेंट को आना। अब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये ड्राई कफ क्यों होता है, लोगों को सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है, बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है। अगर ये दो बात आपको पता चल गया तो जान लीजिए 60 से 65% तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी एक एक करके हम समझ लेते हैं, फिर दवाइयों के बारे में समझेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को ड्राई कफ मतलब किसी को सूखी खांसी आ रहा है, तो सूखी खांसी आने का कारण क्या होता है। दोस्तों, सूखी खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि गले में इरिटेशन हो रहा है, एलर्जी हो गया है, पॉल्यूशन डक्ट मतलब धूल मिट्टी के कण हमारे नाकों के रास्ते अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। तो सूखी खांसी आने के यही सारे कारण होते हैं। गले में इरिटेशन हो रहा है, एलर्जी के कारण, पॉल्यूशन डक्ट के कारण, धूल मिट्टी के कारण हमारे नाकों के रास्ते अंदर चले जाते हैं तो भी दिक्कत होता है। जब आप घर की साफ सफाई करते हैं, जब धूल मिट्टी उड़ते हैं, नाकों में चले जाते हैं, तो देखते हैं बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है। वो इसी के कारण आता है, क्योंकि पॉल्यूशन डक्ट उड़ के नाकों के रास्ते अंदर जाने लगते हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है कि खांसी, सूखी खांसी आने लगता है। अब बलगम वाली खांसी आने के क्या कारण होते हैं, ये भी चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बलगम वाली खांसी आने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोल्ड फ्लू के कारण मतलब सर्दी जुकाम के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, सीओपीडी के कारण। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सीओपीडी के कारण भी देखा जाता है बलगम वाली खांसी आने लगता है। अस्थमा मतलब दमा जिन लोगों को रहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके कारण भी देखा जाता है कि बलगम वाली खांसी आने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि बलगम वाली खांसी आने लगता है। ब्रोंकाइटिस के कारण, जो हमारा एयर वे होता है, सांस लेने वाली जो नली होता है, वो इस तरह से अगर सिकुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया। तो इसके कारण भी देखा जाता है, और जब ये खुल जाता है तो ये इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जिससे सांस आसानी से अंदर बाहर कर सकें। समझ में आ गया आप लोगों को? तो बलगम वाली खांसी आने के यही सारे के सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं आप लोगों को क्या बताया, कुछ नहीं बताया। तो अगर आप देखेंगे तो कफ मतलब खांसी के बारे में आपको बताया है कि अगर किसी को खांसी आता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताया हूँ। फिर दूसरी बात आप लोगों को बताया हूँ कि जो खांसी होता है ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, दूसरा होता है वेट कफ मतलब बलगम वाली खांसी। अब यहाँ पर भी बताया हूँ सूखी खांसी आने के क्या कारण होते हैं, फिर बताया हूँ बलगम वाली खांसी आने के क्या कारण होते हैं। ये सारी बात आपको बता चुका हूँ। बस बचा हुआ है कि अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तब कौन सा दवा दिया जाता है, किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तब कौन सा दवा दिया जाता है। यही बात बचा हुआ है और इसी के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके इलाज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले सिरप के बारे में जानते हैं। ड्राई कफ सिरप, जिसका साल्ट नेम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। अब देखिए, ये जो सिरप है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फॉर द रिलीफ ऑफ ड्राई कफ, मतलब ये सूखी खांसी के लिए आरामदायक होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। ये जो सिरप होता है, जिसका नाम यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है ड्राई कफ, ये सूखी खांसी होता है, जो कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है। ये केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक और भी सिरप होता है, जो कि ये सिरप होता है, जिसका नाम होता है प्रोटूसा, PROTUSA
PUSSA। इसमें दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है और क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है। इसमें दो चीज़ मिला हुआ है। सबसे पहले जो आपको सिरप बताया हूँ उसमें केवल डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ही था, जो कि केवल और केवल सूखी खांसी के लिए था। किसके लिए था? वो सूखी खांसी के लिए था। लेकिन दोस्तों इसमें क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है इस सिरप में। तो ये जो होता है सूखी खांसी को तो ठीक ही करेगा, लेकिन क्लोरफेनेरामाइन मिला हुआ है मतलब ये रनिंग नोज को भी ठीक करेगा। नाक से पानी गिर रहे हैं तो उसको भी ये रोकने का काम करते हैं। पहले वाली सिरप में केवल यही था जो कि केवल सूखी खांसी को ठीक करेगा, लेकिन इस सिरप में क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, जो कि सूखी खांसी और नाक से पानी बह रहा है, ये दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और भी सिरप आता है सूखी खांसी के लिए, जिसका नाम होता है दोस्तों कफरील डी। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसका नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, CUFRIL, कफरील डी। ये सिरप क्या होता है, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहली बात, कफरील डी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसमें 3 कॉम्बिनेशन मिले हुए रहते हैं। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी रहता है, इसमें क्लोरफेनेरामाइन भी रहता है और फेनिलएप्रिन भी मिला हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के बारे में, जो कि ये ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। दूसरा क्लोरफेनेरामाइन के बारे में भी दूसरे सिरप को बताएं, जो कि ये क्या करता है, रनिंग नोज, नाक से पानी बह रहा है तो उसको ये रोकने का काम करता है। फेनिलएप्रिन भी मिला हुआ है, मतलब ये डिकंजेस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी का नाक जाम हो गया है, सांस को आसानी से अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी ये खोलने का काम करते हैं। तो कफरील डी जो सिरप होता है दोस्तों, ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस वाला होता है, जो कि सूखी खांसी को ठीक करेगा। नाक से पानी बह रहा है उसको भी रोकने का काम करता है, और अगर नाक भी जाम हो गया है तो उसको भी ये खोलने का काम करता है। समझ गए आप लोग? ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को सूखी खांसी के सिरप के बारे में हो गया। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे उनको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो सबसे पहला सिरप बताए हैं इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, जो कि केवल और केवल ड्राई कफ को ही ठीक करने का काम करता है। जो दूसरा सिरप है प्रोटूसा, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है, क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है, जो कि ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन जो कफरील डी के बारे में बताएं, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है, क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है और फेनिलएप्रिन भी मिला हुआ है। ये 3 चीज कफरील डी में मिला हुआ है, जो कि ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, रनिंग नोज मतलब नाक से पानी बह रहा है, और डिकंजेस्टेंट नाक भी जाम है तो नाक जाम है, नाक से पानी बह रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को कफरील डी ठीक करने का काम करते हैं। उसी तरह से दोस्तों अब बलगम वाली खांसी के सिरप के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उस तरह के लोगों को ब्रोजेडेक्स सिरप दिया जाता है। एक हरे कलर का आता है, वो होता है जेडेक्स। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो सर्च कर लेना गूगल पे। जेडेक्स वो हरे कलर का सिरप होता है, वो ड्राई कफ सिरप होता है, वो भी सूखी खांसी के लिए होता है। अब देखिए ब्रोजेडेक्स सिरप जो होता है, यहाँ पर लिखा गया है वेट कफ, मतलब बलगम वाली खांसी के लिए यूजफुल होता है। इसमें पोटेशियम साइट्रेट, टर्बुटालिन, एमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन, ये सारी चीज़ मिला हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को सांस लेने में दिक्कत हुआ है, ब्रोंकाई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तब क्या करेंगे? ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन दिया जाता है। ब्रोंकाई को खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन। उस कंडीशन में लीवोसॉल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल, गुआफिंसिन जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ब्रोंकाई को ये डायलेट करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। डायलेटर का मतलब क्या होता है? फैलाना। ये ब्रोंकाई को फैलाने का काम करते हैं, जिससे सांस को अंदर बाहर आसानी से किया जा सके। उसी तरह से कुछ और भी सिरप के बारे में जान लेते हैं बलगम वाली खांसी के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि अस्थलीन का एक्सपेक्टोरेंट आता है, सिप्ला कंपनी के ये होते हैं, इसमें सॉल्बुटामॉल एंड गुआफिंसिन मिला हुआ रहता है। ये एक ऐसा सिरप होता है दोस्तों, जो कि बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। उसी तरह से एस्कोरिल सिरप होता है, इसमें कोडीन एंड क्लोरफेनेरामाइन मिला हुआ रहता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी सिरप माने जाते हैं बलगम वाली खांसी के ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरह से कुछ और भी सिरप आते हैं, जैसे कि अस्थाकाइंड एलियस सिरप। इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत ही ब्रांडेड सिरप है। ब्रोजेडेक्स के बारे में बताया हूँ पहले, एक बार फिर यहाँ पर लिखा गया है। अस्थाकाइंड एलियस जो होता है दोस्तों, इसमें लियोसॉल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोइल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफिंसिन, ये सारी चीज़ मिले हुए रहते हैं अस्थाकाइंड एलियस सिरप में।
ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, साथ में बलगम भी आ रहे हैं, आँख से भी पानी निकल रहा है, लाल हो गया है, इतना ज़्यादा खांसी आ रहा है, उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये सिरप होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये दोस्तों सारे के सारे जो सिरप हैं बलगम वाली खांसी के लिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको नहीं समझ में आता है, कहते हैं सूखी भी खांसी आ रहा है और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि बलगम भी बन जा रहे हैं। तब उस कंडीशन में क्या किया जाए? सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में कैसे सिरप को देते हैं जिसमें सूखी खांसी वाले भी ड्राई कफ के भी कम्बिनेशन मिले हुए हैं और वेट कफ के भी मेडिसिन के कम्बिनेशन मिले हुए रहते हैं। इस तरह के भी सिरप आते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस सिरप जो होता है इसमें देखिए ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि ड्राई कफ और वेट कफ, सूखी खांसी और बलगम खांसी दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले ये मेडिसिन होते हैं। क्योंकि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं, क्लोरफिनेरामाइन मिला हुआ है जो कि नाक से पानी बह रहा है उसको भी रोकने का काम करते हैं, गुआफिंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है जो कि वेट कफ मतलब बलगम वाली खांसी को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। ये सारी चीज़ मिले हुए हैं ग्रिलिंटस सिरप में और बहुत ही अच्छा रिस्पांस शो करता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। सूखी खांसी के बारे में, बलगम वाली खांसी के बारे में, सारे सिरप के बारे में आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर किसी को ना भी समझ में आया हो तो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं, अगर जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।